अच्छा बैठो नहीं बैठना नहीं है, बच्चे हैं क्या? बच्चों से इंटरव्यू लेना है बस, बच्चे तो है ही नहीं। बच्चे का है नीड्स क्या कौन नीट वाले तो स्कैम तो पता होगा, स्कैम तो पता होगा। हाय क्या नाम है आपका? थोड़ा साइड आ जाइए। यार आप तो जूस कॉफी ले आए, आप तो इंटरव्यू से भाग के आ। नहीं नहीं मैं नहीं, थैंक यू सो मच। और आप इंटरव्यू से चले गए, आप पहले बताइए। ऐसे नहीं बोला जाएगा, मेरे को बातें करनी नहीं आती, सीरियसली नहीं आती। आपको सिर्फ हिसाब करना आता है क्या? हेलो एवरीवन, वेलकम टू टपरी टॉकीज विद मी निकिता। आज मैं यहाँ आई हूँ दिल्ली में, जहाँ पे नीट के स्टूडेंट्स हैं एंड इट इज़ अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक जिसके बारे में हम सबको बात करनी चाहिए। नीट स्कैम 2024, जहाँ पे एनटीए के ग्रेस मार्क्स हो या फिर एक ही सेंटर में से 6 बच्चों की फर्स्ट रैंक हो या फिर पहले पेपर लीक की खबरें हो। बहुत सारे ऐसे एलिगेशंस थे और अभी भी है, लेकिन सुनवाई कुछ हो नहीं रही है। हम पूछते हैं स्टूडेंट से कि उनकी क्या राय है इस टॉपिक के बारे में, कितने स्ट्रेस्ड हैं वो और कितने डीमोटिवेट हो चुके हैं इस इंसिडेंट के बाद। सो इट इज़ अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक, सो लेट्स गो। हाय, आप लोग स्टूडेंट्स हो क्या? हाँ काइंड ऑफ। अच्छा काइंड ऑफ मतलब आधे स्टूडेंट आधे नहीं, कह सकते हैं। क्या क्या पढ़ते हो आप? पढ़ तो वैसे सारे इधर यूपीएससी रहे हैं। अच्छा, हाँ। आप क्या करते हो? मैं बिजनेस करता हूँ। पढ़ते नहीं हो? पहले पढ़ चुके? आप? मेरा बिजनेस है। अरे बिजनेस है क्या सबका ही? ओ भाई सबका बिजनेस और यूपीएससी चल रहा है सब जगह इधर। मतलब बैकअप बिजनेस है, बैकअप बिजनेस है, ये ले लो यार, थैंक यू सो मच। तो ये बताइए कि नीट स्कैम के बारे में आपने सुना होगा? हाँ, हाँ नीट स्कैम तो ध्रुव राठी ने वीडियो बनाई है तो सभी को मालूम है। मतलब ध्रुव राठी ने बनाई तो इसलिए सबको पता चल गया। तो क्या कहेंगे आप नीट स्कैम के ऊपर? बिकॉज इट इज़ वेरी अनफेयर टू द स्टूडेंट्स और जिन्होंने भी पेपर दिया है, और तो आपका क्या व्यू है इस बारे में? वैसे शायद ही ऐसा कोई एग्जाम होगा जो जिसका पेपर लीक नहीं होता इंडिया में। वो तो ये लाइमलाइट में आ गया तो इसके बारे में अभी क्या बोलते हैं इंस्टीट्यूट्स वगैरह थोड़े सतर्क हैं कि हाँ भाई देखना चाहिए। बट पेपर तो ऑलमोस्ट सारे लीक होते हैं। जब कॉलेज में अपना मैनेजमेंट कोटा चलता है तो पेपर लीक होना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे एक सेंटर में से वो 6 बच्चे फर्स्ट रैंक आई है और वो उनका रोल नंबर बिल्कुल एक साथ ही था। स्कैम की वजह से क्या होते हैं, जो मेहनती बच्चे हैं जो बहुत पढ़ते हैं लिखते हैं उनका फायदा नहीं हो रहा। वो उनके पेरेंट्स भी क्या बीत रही है, उन लोगों को क्या बीत रही है, क्योंकि जिनके पैसा है वो तो पैसे देके कर लेते हैं, करप्ट हैं वो सारे। और जिनके पास नहीं है वो कहाँ जाएगा? फिर वो इंसान तब पढ़ रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है, और जो कंपेयर करता है अपने मार्क्स को उनके मार्क्स से, तो कितना वो रखता होगा इंसान को। हम भी स्टूडेंट्स हैं, हम भी कॉलेज नहीं थे तो हमको पता है, ये चीज़ समझते हैं हम भी। अभी हम थोड़ी दिन पहले बातें कर रहे थे इस बारे में, तो हमारे फ्रेंड्स वगैरह बोल रहे थे कि बहुत बुरा हुआ। हमारे कोई नोन में भी था, सेम उसके साथ भी यही हुआ था कि उसने बहुत पढ़ाई की, बहुत स्टडीज़ की, और एट द एंड जब रिजल्ट आया तो शॉक कि ये क्या हुआ मेरे साथ। हो गया, देखो नीट स्कैम हुआ है, पेपर स्कैम, बच्चे बहुत परेशान हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये कल बोल रहा था, वो बताओ यहाँ पे क्या बोल रहे थे आप? नहीं, मैं तो ये बोल रहा था जो ये नीट स्कैम हुआ है, मतलब कि जो पहले प्रीवियस ईयर का था उसमें तो इतने टॉपर्स नहीं आए थे। मतलब मेरे को एक्चुअली नंबर नहीं पता, पर इस बार में मतलब सेम 62 60 समथिंग वो टॉपर्स आए हैं। और उसके अंदर भी मतलब जो मार्क्स हैं उनके वो भी ऐसे आए हैं कि कभी जितने आ ही नहीं सकते। ग्रेस मार्क्स जो मिले, हाँ। से भी मिल गए और उससे भी ग्रेस से भी कम से कम स्टूडेंट पास हुए हैं ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर। हाय क्या नाम है आपका? दीप्ति। दीप्ति, क्या करते हैं आप? मैं मेंटर हूँ श्रीराम साहिब। अच्छा, सो नीट स्कैम के बारे में आपको पता ही होगा, तो क्या कहना है आपको उसके नीट स्कैम के बारे में, पेपर स्कैम के बारे में? देखिए, जो बच्चे होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स अपने आप में उसकी तैयारी करना अपने आप में एक प्रेशराइज थिंग होता है। तो क्योंकि मैं मैं खुद यूपीएससी की स्टूडेंट रही हुई हूँ और अब मेंटर हूँ, तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अपने आप में एक बहुत मतलब अपने ऊपर एक टोल होता है, अपनी बॉडी के ऊपर, माइंड के ऊपर। उसके ऊपर से जब गवर्नमेंट सही से एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करवा पाती है
जब गवर्नमेंट इस तरीके से स्कैम्स निकल कर आते हैं कि पेपर लीक हो गया, कि बच्चे पूरे नंबर ला रहे हैं, जिसमें साफ पता चल रहा है कि ये तो स्कैम है, तो ये चीज़ें बच्चों को बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट करती हैं, क्योंकि ऑलरेडी इतने टफ प्रिपरेशन में बच्चे बहुत डिमोटिवेटेड रहते हैं पहले से ही। और कई ऐसे तबके के घर के बच्चे रहते हैं जो बहुत फाइनेंशियली वीक बैकग्राउंड के रहते हैं, फिर भी वो किसी तरह से उनके माँ बाप और वो बच्चे बड़े सपने देख रहे होते हैं। और जब इस तरीके से स्कैम आता है सामने, तो बात एक बार की नहीं होती कि चलो एक बार पेपर लीक हो गया, क्या हमेशा के लिए ट्रस्ट टूट जाता है इंस्टीट्यूशन से, उस पर्टिकुलर जैसे नीट जो कंडक्ट करवा रहे हैं, या जैसे यूजीसी नेट का भी एग्ज़ाम अभी उन्होंने कैंसिल कर दिया, फिर नीट पीजी का भी एग्ज़ाम उन्होंने कैंसिल किया। ऐसे यूपी में तो कितने पेपर लीक्स हो रहे हैं। तो अभी एक CSIR का एग्ज़ाम हुआ था रिसेंटली, उसमें भी क्या हुआ कि जो पेपर थे वो लीक थे, ये पता चला। तो बहुत ज़्यादा जो ट्रस्ट है अंदर से वो टूटता है और भविष्य दिखता नहीं है बच्चों को कि क्या करें, और एक ऑल्टरनेटिव करियर वो सोचे नहीं होते, क्योंकि वो ड्रीम होता है, लाइक अगर आपका IAS बनना ड्रीम है या आपका डॉक्टर बनना ड्रीम है, और फिर ये लगता है कि हम तो मेहनत करने को तैयार हैं, बट सामने वाला एग्ज़ाम ही कंडक्ट नहीं करवा रहा है सही से, तो हम होपलेस हो जाते हैं। और अभी अगर आपको पता हो तो नेट का एग्ज़ाम भी कैंसिल हुआ है, उसके भी लीक की खबरें आ रही थी। सो इट इज़ नॉट अबाउट ओनली नीट, इट इज़ हैपनिंग इन अनदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो आपके हिसाब से क्या मेजर्स गवर्नमेंट को लेने चाहिए? गवर्नमेंट को बहुत मतलब पहले तो ना जो करप्शन हो रहा है सब चीज़ों को, इसको तो पहले डिस्ट्रिक्ट करना चाहिए सारी चीज़ों को। और टीचर्स में मेन तो टीचर्स ही हैं, आपको पता है टीचर्स भी मतलब इतने करप्ट हो गए हैं, और वो इतनी मतलब पैसे ले लेके बच्चों के साथ। तो मेनली मुझे लगता है कि अगर सब अपना काम अच्छी तरह करेंगे फिर सब चीज़ होंगी नहीं। अगर टीचर्स ही अपना काम ठीक से करेंगे, ऐसे मतलब जो पैसे लेते हैं सब कुछ करते हैं, सारे करप्शन का चल रहा है, हाँ ईमानदारी से करेंगे तो फिर इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। मेन मुझे लगता है कि टीचर्स भी हैं, और जो पैसे दे रहे हैं पेरेंट्स वो भी गलत हैं, जो क्योंकि वो अपने बच्चों को फायदा देख रहे हैं, वो ये नहीं देख रहे हैं कि किसी और की सीट्स हम ले रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है ये तो बहुत। तो अभी आपको क्या लगता है कि क्या मेजर्स लेने चाहिए सरकार को? गवर्नमेंट ने एजेंसी जो हमारी NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वो अपना काम कर रही है, लेकिन वो ऑटोनोमस एजेंसी है, मतलब उसको पावर दे रखी है, लेकिन फिर भी ऐसा हो रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रेशर है। लेकिन NTA की तरफ से जो ग्रेस मार्क्स वाली चीज़ थी, आपको लगता है कि वो वैलिड थी? ग्रेस मार्क्स एग्जाम्स में दिया जाता है, बट जिस हिसाब से इधर दिया गया है पर्टिकुलरली एक स्कूल में, और उसमें उसी के साथ एक और स्कूल था, उसमें भी टाइम का इशू था, बट सिर्फ पर्टिकुलरली कुछ बच्चों को दिया गया है इस बारे में, तो ये तो कहीं ना कहीं स्कैम को तरफ इशारा कर ही रहा है। UGC नेट में भी ये हुआ अभी स्कैम, आपने सुना ही होगा। नेट के पेपर में भी अभी वो रद्द कर दिया गया है पेपर भी, क्योंकि लीक न्यूज़ भी आई थी। सो व्हाट डू यू वांट टू से? नो, करंट अफेयर्स कम पढ़ रहे हो मतलब? अभी स्टार्ट ही नहीं किया। फिर भी आप मतलब आप ये देखिए ना कि पेपर लीक हो रहा है, और अगर मतलब आप उस जगह पे हो, सो आप कैसा फील करोगे उस टाइम, और आप क्या चाहोगे कि सरकार किस तरीके का कदम ले इस चीज़ के लिए? बिकॉज यू आर गोइंग टू बी पब्लिक सर्वेंट, सो आई वॉन्ट टू नो। बच्चों के साथ काफ़ी अनफेयर हुआ है, तो इसलिए मतलब कि गवर्नमेंट को मतलब कि एक डिसीज़न लेना चाहिए उनके लिए, फेयर डिसीज़न, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसकी वजह से डिप्रेशन में भी है जिन्होंने असल में मेहनत करी है, और जिन्होंने मेहनत नहीं की है उनको वैसे ही बिना मेहनत के ये सब कुछ चीज़ें मिल रही है। तो इसलिए जिन बच्चों ने मेहनत की है उनके लिए ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा गलत है, तो उनके साथ फेयर होना चाहिए। तो ऐसे स्कैम से जैसे अभी नेट में भी हुआ है, आपने सुना ही होगा, तो नेट में भी स्कैम हुआ है, और ये सारी चीज़ लगातार होती जा रही है। सो उससे बचने के लिए, और जो स्टूडेंट्स इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपको पता है कि डिप्रेशन रेट जो आज के स्टूडेंट्स में है, इट इज़ वेरी हाई, और फिर ये स्कैम, तो हमारी यूथ कहाँ जाएगी? ये तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने खुद कह दिया कि UPSC के भरोसे मत बैठो और एग्जाम्स के भरोसे मत बैठो, अपना साइड बाय साइड देखते रहो सब्जेक्ट लेवल से। हाँ, तो ये तो मिनिस्टर्स खुद कह रहे हैं कि भैया आगे जैसे ही प्राइवेटाइजेशन और ये सब हो रहा है, गवर्नमेंट सीट्स वैसे भी कम हो रही है, तो फिर तो स्टूडेंट को, यूथ को देखना पड़ेगा दूसरा ऑप्शन उनके पास। अगर मिडिल क्लास है तो फिर स्टार्टअप की तरफ इतनी जल्दी नहीं जा सकते, वो कह रहे हैं स्टार्टअप को प्रमोट करो, बट ये भी कोई लेकिन
बेटर विकल्प नहीं है। लेकिन तो अब आपके हिसाब से क्या ये पेपर दोबारा कंडक्ट करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए? क्योंकि और जिनके मार्क्स मतलब आए और जिन्होंने उतनी मेहनत करी थी और उनके हिसाब से उनको उतने मार्क्स मिल गए हैं, लेकिन वो नहीं कई लोग क्योंकि नहीं चाहेंगे कि ये पेपर दोबारा हो। तो ये बायस है ना, फिर तो हमको सबको एक बार और मौका देना चाहिए। और मतलब जितने भी टीचर्स है करप्ट, उनको पहले तो हटा दो, न्यू टीचर्स हायर करो और हर चीज़ कैमरा की निगरानी में होनी चाहिए ना। और बाकी बस इतना ही बोलूँगी मैं तो, क्योंकि इसके जिम्मेदार मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एनटीए भी है, जिन्होंने जैसे ग्रेस मार्क्स वाली चीज हुई थी वो। ग्रेस मार्क्स का मतलब ऐसे कब, पिछले साल तो ऐसे कभी भी नहीं हुआ था ग्रेस मार्क्स का। मतलब अगर ये पोल वो एप्लीकेबल पहले हो गई थी, लेकिन इस बार 1 घंटे 2 घंटे करके और ज्यादा ग्रेस मार्क्स लोगों को मिले। 2 घंटे का डिले पेपर जो हुआ है उसको चक्कर में, अगर ऐसे 2 घंटे का डिले है तो मतलब स्टूडेंट्स को ही दे दो कि 10 मिनट आप एक्स्ट्रा ले लो, ग्रेस मार्क्स रखने ही क्यों? क्योंकि बाकी के लिए वो अनफेयर। हाँ जी, बाकी के लिए तो अनफेयर। तो आप जैसे यूपीएससी कर रहे हैं, तो यूपीएससी में मेरे को आज तक ऐसा कोई स्कैम कभी सुना, बिकॉज दिस इज द क्लीनेस्ट एग्जाम ऑफ इंडिया, तो इससे में भी आपको ऐसा डर लगता है कि इसमें भी ऐसे होने की संभावना है? व्हाट डू यू वांट टू से ऑन दैट? एक टीचर हैं, काफ़ी फेमस हैं यूट्यूब पे, तो उन्होंने कहा था कि यूट्यूब जो अपना यूपीएससी का एग्ज़ाम है, इसका जहाँ हेर फेर होता है वो इंटरव्यू सेक्शन में होता है। मेन प्री अच्छा। और मेंस को इतना नहीं होता, क्योंकि उसमें सिर्फ रोल नंबर्स मेंशन होते हैं, नेम वगैरह यूजुअली इतना फोकस नहीं होता। लेकिन जो मेन खेल होता है वो इंटरव्यू के टाइम पे होता है। अच्छा। तो उन्होंने मैंने यूट्यूब वीडियो देखी थी, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, बट हाँ ये चीज़ हो रही है, बट अभी लाइमलाइट में नहीं आई है, मैं ये कहूँगा। अच्छा, सो थैंक यू सो मच यार, बड़ा मज़ा आया आप लोगों से बात करके, और आई होप कि ये जो जोश है आपका ये हमेशा बना रहे और आप ऐसे किसी भी अनफेयर चीज़ के लिए लड़ते रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।